आयस आप सभी साथियों का नमस्कार। राजस्थान की इस राज्य व्यवस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज का अपना टॉपिक रहेगा राज्यपाल का। राज्यपाल से संबंधित अपन सभी जानकारी अर्जित करेंगे। राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, जो मुख्यमंत्री होता है। संविधान के भाग 6 में कार्यपालिका का प्रावधान है। कार्यपालिका का प्रावधान संविधान के भाग 6 में अध्याय 2 में और अनुच्छेद 153 से 167 तक किसका प्रावधान है? कार्यपालिका का प्रावधान है। कार्यपालिका में वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखें। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कोई भी राज्यपाल अपने गृह राज्य में राज्यपाल नहीं बन सकता। सबसे पहले अपन देखेंगे कि कार्यपालिका का प्रावधान संविधान के भाग 6 में है। कार्यपालिका का प्रावधान कार्यपालिका का प्रावधान संविधान के भाग कौन से भाग में है? भाग 6 में। भाग 6 में अध्याय 2 में अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? 153 से लेकर के 167 तक, 153 से 167 तक कार्यपालिका का प्रावधान है। और कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं और राज्यपाल है जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक का मतलब यह हुआ कि वो पद संविधान में उल्लेखित है, यानी राज्यपाल का पद संविधान में उल्लेखित है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखें। अब कार्यपालिका के अंदर और कौन कौन से पद आते हैं? जैसे मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, और कौन कौन से पद है? और देखिए, मंत्रिपरिषद शब्द भी कार्यपालिका में आता है। मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, और राज्यपाल। ये सभी कार्यपालिका के अंग हैं। मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है ना? इसमें राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री होता है वास्तविक प्रमुख। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सबसे पहले लिखेंगे अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। यह कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है?
संविधान के अनुच्छेद 153 153 के अंदर। और नोट लगा करके लिखोगे, क्या लिखना देखिए, 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 के अंदर। संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान किया गया क्या किया के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। इस बात को ध्यान से सुने। यदि राजस्थान का राज्यपाल है और उसको यदि कोई अतिरिक्त राज्य का प्रभार यदि देना चाहे तो दे सकते हैं। वो देने का काम कौन करता है? सीएम नहीं करता, वो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है इसके बारे में? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को अतिरिक्त राज्य का भी चार्ज दे सकते हैं। यानी राजस्थान का राज्यपाल यूपी का अतिरिक्त प्रभार ले सकते हैं, हरियाणा के राज्यपाल बन सकते हैं, गुजरात के राज्यपाल भी बन सकते हैं, यानी कोई भी स्टेट में गवर्नर बन सकते हैं। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को गौर से सुनें और नोट डाउन जरूर करें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने बताया कि कार्यपालिका में कौन कौन है? मंत्रिपरिषद है, महाधिवक्ता है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। ये कार्यपालिका के अंग हैं। और नोट डाल के लिखेंगे, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यानी राज्य सरकार कोई भी काम कर रही है तो वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे। कोई नियम कानून कायदे बना रहे हैं तो राज्यपाल के अनुमोदन के बिना वो नियम नहीं बन सकते। इस बात को भी जरूर सुनें। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 के में अंदर कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, उसकी पद की अवधि क्या है, वो अनुच्छेद 156 के अंदर है, 156 के अंदर। 157 के अंदर योग्यता है राज्यपाल की, यानी कौन व्यक्ति राज्यपाल के योग्य है। 158 के अंदर राज्यपाल पद की शर्तें हैं, यदि कौन कौन सी शर्तें वो पूरी करते हैं। 159 के अंदर शपथ है, यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। 160 के अंदर आकस्मिक शक्तियाँ कौन कौन सी है। आकस्मिक शक्ति राज्यपाल को राष्ट्रपति महोदय देते हैं।
राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना, उसकी अनुमति के बिना आकस्मिक शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल नहीं कर सकते। 161 के अंदर समाधान की शक्ति, 162 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी राज्यपाल कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 162 के अंदर है। 163 के अंदर राज्यपाल की शक्तियां और 164 के अंदर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 165 के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो अभी अपने लिखवाया था ना, वो कार्यपालिका के अंदर कौन कौन शामिल है, वो महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति है जो अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। और 167 के अंदर राज्य सरकार के कार्य का संचालन होता है। और 167 के अंदर मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से जो राज्यपाल सूचना भी ले सकते हैं। नोट डाउन करेंगे सभी अनुच्छेदों को। यदि इस प्रकार से सीक्वेंस पे आपको सही याद नहीं हो तो आप 3 अनुच्छेद के जोड़े बना करके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे 153, 154 और 155, इन तीनों को आप कंटिन्यू याद कर लो कि 53 के अंदर क्या है कि राज्यपाल का पद होगा, 54 के अंदर क्या है कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी, राज्यपाल में होगी, 55 के अंदर क्या है कि नियुक्ति। बस यही है ना। अनुच्छेद 153 के अंदर 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अंदर, 154 के अंदर कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी, राज्यपाल में। कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 155 नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के अंदर क्या है, नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। करते कौन है, राष्ट्रपति। कैसे, यानी केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से, उसकी सलाह के बिना राष्ट्रपति अपने विवेक से मन चाहे कि उस राज्य के अंदर उनको राज्यपाल बना दिया जाए, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 के अंदर कार्यकाल। किसका कार्यकाल, राज्यपाल। अपन कार्यकाल को पदावधि भी कह सकते हैं। क्या, पदावधि। एक 157 के अंदर योग्यता। 158 के अंदर शर्तें। 159 के अंदर है शपथ। 160 के अंदर है आकस्मिक शक्तियां। आकस्मिक शक्तियां राज्यपाल को राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है ना। 160। 161 के अंदर समाधान, समाधान की शक्ति, ठीक है ना। 162 के अंदर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163
राज्यपाल की शक्तियां अनुच्छेद 164 के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री को। यह अनुच्छेद 164 के अंदर कहा गया। 165 के अंदर है महाधिवक्ता की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। और अनुच्छेद 167 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, ठीक है। और अनुच्छेद 167 के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सलाह भी ले सकते हैं। 167 मंत्री परिषद से परामर्श। यह है राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अंदर बताया गया कि कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यानी राज्य सरकार जितने भी कार्य राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो सभी राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 155 के अंदर नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है, वो सब अनुच्छेद 155 के अंदर है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। अनुच्छेद 156 कार्यकाल या पद की अवधि, कितने समय तक राज्यपाल उस राज्य में राज्यपाल रह सकता है। इन सभी अनुच्छेद के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 157 के अंदर योग्यता, अनुच्छेद 158 के अंदर शर्तें क्या क्या है राज्यपाल पद की, अनुच्छेद 159 के अंदर शपथ है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। अनुच्छेद 160 के अंदर आकस्मिक शक्तियां कौन देता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 161 के अंदर समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 162 के अंदर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 164 के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 167 के अंदर राज्य सरकार के कार्यों का संचालन है और अनुच्छेद 167 के अंदर मंत्रिपरिषद से परामर्श भी राज्यपाल ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। राजस्थान के एकीकरण से पहले राज्यपाल का पद नहीं था, उनके स्थान पर राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद थे, ठीक है ना। कब तक? 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का पद सर्जित किया। कब है? 30 मार्च 1949 को। कौन से पद? महाराज प्रमुख और राज प्रमुख, ये दो पद कब सर्जित किए गए? 30 मार्च 1949 को। अब
ये राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद तो 30 मार्च 1949 को सर्जित कर दिए गए। तो प्रथम महाराज प्रमुख कौन बना और राज प्रमुख कौन बना, प्रश्न निकल के आता है। तो प्रथम महाराज प्रमुख तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बने थे। कौन? महाराज प्रमुख भूपाल सिंह और राज प्रमुख सवाई मान सिंह बने थे। ठीक है ना। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह और राज प्रमुख सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह। इनका कार्यकाल कब तक रहा भाई? राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का 1 नवंबर 1956 तक। देखिए, पद सर्जित कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। पद रहा कब तक? 1 नवंबर 1956 तक। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। नोट लगा के लिखो, नोट 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। सर्जित किया गया। अब राज्यपाल का पद कब सर्जित किया? 1 नवंबर 1956 को। उनसे पहले राज प्रमुख और महाराज प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है ना, एकीकरण के काल में। और रियायतों के समय, राजा महाराजाओं के समय तो रजवाड़े राज थे। ठीक है ना। अब पद सर्जित 1 नवंबर 1956 को हो गया। तो प्रथम राज्यपाल कौन बन गए? प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 के राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है ना। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। कौन? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 के दिन, यानी 1 नवंबर 1956 के दिन एकीकरण की सभी प्रक्रिया समाप्त हो गई थी और वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। अब अनुच्छेद 154 के अंदर, अनुच्छेद 154 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 153 को अपने देख लिया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। 154 के अंदर कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका किसमें होती है भाई? राज्यपाल में। ठीक है ना। राज्य की कार्यपालिका की समझ शक्ति है जो राज्यपाल में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी मतलब उनसे नीचे जो भी अधिकारी होते हैं उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। शक्तियों का प्रयोग है, प्रयोग कैसे कर सकते हैं?
राज्यपाल सीधे भी कर सकते हैं या अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से ठीक है ना। तो देखिए 30 मार्च 1949 को महाराज प्रमुख और राज प्रमुख का पद स्वीकृत किया गया, सर्जित किया गया। प्रथम महाराज प्रमुख भूपाल सिंह बने, ठीक है ना, मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, और राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह जो जयपुर के, ठीक है ना। कार्यकाल 1 नवंबर 1956 तक, यानी 30 मार्च 1949 को बने और 1 नवंबर 1956 तक कार्य किया। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। यानी राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। राज्य के प्रथम राज्यपाल बने कौन? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। अनुच्छेद 154 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, निहित होगी कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग राज्यपाल सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे।